से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान। दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान। दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान। गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभ तम यह जान। विद्या सागर गुरु मिले हमें भाग्य से आज। भवसागर से तैरने ये ही परम जहाज। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की परम उपकारी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य परमेश्वर गुरु समय सागर जी महाराज की, धर्म सृष्टि के आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की, धर्म सृष्टि के उपांत विधाता चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य के मां प्रसन्नमती माता जी की, परम उपकारी संघ की, परम उपकारी परम पूज्य मार्गदर्शन देने वाली, पथ से पावन पथ पर लाने वाली परम पूज्य आर्य का श्री दृढ़मती गुरुमती माता जी की, हमारी बहुत ध्यान रखने वाली वैराग्यमयी आर्य का श्री वैराग्यमती माता जी की, सहज धवलता प्रशमता तीनों जिनके पास, दृढ़ वैरागी ये हैं इनके चरण में मात। आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है। गुरुओं का गुणगान भगवंत के रूप में गुरु मिले थे गौतम जी को, और संत के रूप में अरहंत मिले हैं हम सबको। यदि एक अवसर मिला है, इस अवसर पर भगवान महावीर गुरु को जिसने पा लिया, जिसने जान लिया, जिसने उनकी बताए आचरण कर लिया, वो बहुत महानता को प्राप्त हो सकता है। आज एक अवसर है, आज एक अवसर है। क्या? महावीर भगवान गुरु एक उत्सव के रूप में है उनके लिए जो महावीर होना चाहते हैं। भगवान महावीर गुरु एक अवसर है उनके लिए जो अरहंत बनना चाहते हैं। भगवान महावीर गुरुदेव एक रंग है उनके लिए जो अपने जीवन को रंगना चाहते हैं वैराग्य के रंग में। भगवान महावीर गुरुदेव एक कल्प वृक्ष हैं उनके लिए जो शाश्वत शुद्ध सुख सिद्धों के सुख को पाना चाहते हैं। यात्रा हमारी है धरती से आसमान तक की। कभी आपने देखा होगा कि धरती से आसमान को नापना हो तो किससे नापा जा सकता है? किससे नाप सकते हैं? कोई इंची टेप से नाप लेंगे? कोई मीटर से? नहीं ना। धरती से आसमान को नापने के लिए नज़र से नापा जाता है। धरती को देखो और आसमान को देखो। धरती से नापने के लिए नज़र होती है और पतित से पावन नीच आत्मा हम जैसे को सिद्धत्व को पाने के लिए, उसे पाटने के लिए बीच का रास्ता गुरु होते हैं, जो हमारे और सिद्धों के बीच एक पुल तैयार करते हैं कि हम सिद्ध कैसे बन सकते हैं। आज का दिन उसी का है। सुनाने को हम अपने आचार्य गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ सुना सकते हैं, लेकिन आज मेरा मन है कि पतित से पावन गौतम स्वामी कैसे बने, उनका पूर्वभाव क्या था, उसके बारे में आपको बताएं। अभी रोज प्रश्न करते थे सब लोग, तो एक दिन किसी ने प्रश्न किया, दूसरे दिन किसी ने किया। ऐसे ही राजा महीचंद्र ने सभा में एक प्रश्न किया था। हुआ ऐसा कि मुनिराज नगर में पधारे और नगर के बाहर एक बगीचे में, वहाँ पर बहुत लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा साहब को भी खबर मिली और उन्होंने तैयारी के साथ राजा महीचंद्र भी उस सभा में पहुँचे और वहाँ जाकर महाराज को नमस्ते किया। महाराज का नाम था अनंग सागर महाराज जी। और महाराज को नमस्ते करके बैठे, महाराज का उपदेश हुआ। उसी भीड़ में 3 लड़कियाँ जिनके शरीर से दुर्गंध आती थी, एक कानी, एक लूली और एक लंगड़ी थी। शरीर रूखा था, बाल बिखरे थे, ओंठ मोटे थे, जितनी बदसूरती मिल सकती थी वो सब मिली थी उनको। माता पिता का अभाव था, गांव में अकाल पड़ गया था, तो बेचारी मारी मारी वो लड़कियां वहाँ आई
और दूर से देख रही थी कि कहीं पर हमें कुछ मिल जाए, तो सोचा इसमें तो बड़े बड़े सेठ दिख रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है, इसमें ज़रूर अपने को खाने को कुछ मिलेगा, कुछ धन भी मिल जाएगा। तो उन लड़कियों ने आकर के वहाँ बैठ गई और उन्होंने सोचा अपन भी कुछ मांग लेंगे तो मिल ही जाएगा। तो उन्होंने लेकर के एक किनारे पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। वहाँ बैठे बैठे जब प्रवचन पूरा हो गया और प्रवचन के बाद सब भीड़ जाने को खड़ी हुई जिनवाणी स्तुति के लिए, तो राजा साहब ने कहा कि महाराज मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, पूछ लूं? उन्होंने कहा हाँ पूछो। ये 3 बच्चियों को मैंने कभी देखा नहीं है जो एक साइड बैठी हुई हैं, लेकिन मेरा अंदर से इनके प्रति बहुत स्नेह उमड़ रहा है, इसमें क्या कारण है? क्या मैंने तो कभी देखा नहीं, मैं जानता भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति आता है तो बड़ा अच्छा लगता है और कोई आता है तो हट जाए यहाँ से जल्दी, मतलब पूर्व का कुछ संबंध हमारा हो सकता है। आचार्य महाराज ने कहा अवधि ज्ञान के धारी थे, 12 तप तपने वाले थे, सर्वावधि ज्ञान के धारी थे। उन्होंने जान लिया और कहा तुम्हारा पूर्व जन्म का इनसे संबंध है, सुनो मैं कहता हूँ। भीड़ को भी आश्चर्य हुआ, कुछ लोग बैठ गए, कुछ लोग चले गए। वो लड़कियाँ आगे के सकाई, इनने हमारे बारे में पूछा, क्या बताते हैं सुने तो सही। और वहाँ बैठ कर के गुरु महाराज ने कहा सुनो, तुम एक देश के राजा थे, उस बनारस नगरी के राजा थे आप, काशी देश में बनारस नगरी के आप राजा थे। आपका नाम था विश्वलोचन और रानी थी विशालाक्षी। बहुत अच्छे से रहते थे और रानी की 2 सखियाँ थीं, चामरी और रंगिका, 2 दासियाँ थीं जो उनके पास में रहती थी। वो भी उनके साथ साथ रानी के साथ पूरी सेवा में रहती थी। राजा बहुत अच्छे थे, अपने देश को अच्छे से पालन करते थे, रानी को बहुत चाहते थे और रानी में भी ऐसी कलाएं थीं कि वो राजा को अपने बस में रखती थी पूरी तरह। राजा रानी का राज अच्छा चल रहा था। एक दिन हुआ कैसा कि झरोके में ऊपर से रानी ने एक दृश्य देखा। अपन भी बहुत सारे दृश्य देखते हैं ना, मन पर प्रभाव डालते तो हैं। वो दृश्य था कि उस समय नृत्य गान चल रहे थे, मोबाइल टीवी नहीं चलती थी, बाहर नृत्य गान चल रहे थे और नृत्य गान को देख करके स्त्रियाँ भी थी, उसमें पुरुष भी थे। स्त्री हाथों हाथ झूल रही थी और सब कुछ देख रही थी। तो उनको देख के लगा हमारी जिंदगी भी क्या है, बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बंधन में तो पड़े हैं, ऐस की जिंदगी तो ऐसी है। उस जिंदगी को देखकर उनका मन हुआ जैसे हमें टीवी में ड्रेस देख कर के भाव होता है ना, ये ड्रेस पहनना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। एक बार का देखा हुआ वो नाटक उसके चित्त पर छप गया। हम रोज रोज देखते हमारे चित्त पर कितने छपते होंगे और कितने पाप हम कर जाते होंगे, इसका विचार करें। देख करके अब उसके मन ने ठान लिया कि ऐसा ऐसा करना है। राजा को कुछ पता नहीं, राजा तो रानी मेरी है और रहेगी ऐसे ही विश्वास में जीते थे। राज्य का संचालन भी अच्छे से करते थे। रानी ने अंदर अंदर प्लानिंग की और एक रुई का पुतला एक दिन पूरा तैयार किया अपने जैसा, और उसको तैयार करने के बाद उसको पूरे गहने पहना दिए, उसको सैया पर लिटा दिया, चादर ढक दी। और राजा कभी कभी अगर आते भी थे उस रानी के पास, कभी दूसरी रानी के पास भी जाते होंगे। तो वो जब राजा कुछ आए वहाँ पर तो उन्होंने देखा रानी रोज तो मेरा दरवाजे पर आकर स्वागत करती थी, आज क्या हुआ, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अरे ऐसा तो कर नहीं सकती अनादर, उठ तो जाती। वो नहीं उठी, नहीं हिली, तो उसने पास जाकर देखा कि वास्तव में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, क्या हुआ? घबरा गया राजा। और जैसे ही हाथ से छुआ तो कोई जीवंत चीज होती तो उसका एहसास अलग होता, ये तो पुतला था। राजा घबरा गए, मेरी रानी को कौन ले गया? चारों तरफ खोज करवाई गई और खोज करवाने की बात नहीं मिली तो राजा विभल हो गया, संकलेश के साथ जीने लगा। और ये निकलने के लिए अपना तरीका इन्होंने ढूंढ ही लिया था, दरबारियों को पैसे लोभ दे करके अपना रास्ता बना लिया था और ये वहाँ से निकल गई। इधर राजा संकलेश के साथ मरण को प्राप्त हुए, कुछ समय तक जिए, मंत्रियों ने राज्य संभाला। फिर धीरे धीरे राजा बीमार हुए और संकलेश के साथ मरण करके कहाँ चले गए? त्रियंच की पर्याय में हाथी बन गए। इनको तो कोई मतलब नहीं, ये तो अपने ऐश में जी रही थी, जितना पैसा बटोर के ले गई थी, कभी यहाँ पे होटल में खाती तो कभी वहाँ खाती, कभी सज्जन पुरुषों से बड़े पुरुषों को फंसा लेती तो उनके साथ काम भोग की कथा करती, तो कभी गरीब के और निर्धन और कैसा भी व्यक्ति मिल जाए अपनी कामनाओं की और काम की पूर्ति के लिए जगह 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 जाती रही। और जाते जाते एक जगह ऐसे पहुंची
कि इनके मन की बात पूरी होना चाहिए, नहीं होगी तो हम बताते हैं कैसे नहीं होगी, हम तुम्हें शाप दे देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ऐसे डर दिखाते तो लोग डर भी जाते और पूर्ति करती रहती। एक दिन हुआ ऐसा, उज्जैनी नगरी के राजा के यहाँ ये जाने वाले की, राजा बहुत उदार था और जैसे ही वहाँ पहुँची, राजा के नगर में पहुँच गई थी, अचानक एक मुनिराज सामने से दिखाई दिए, सौम्य मुद्रा के धारी, कामदेव सा शरीर और परम वैराग्य में मुद्रा। जब ईरियापत के साथ मुनिराज नगर की ओर आहार के लिए आ रहे थे और रास्ते में इनके सामने से निकले तो ये तो आग बबूला हो गई, अंदर काम की व्यथा जागी और ऊपर से गुस्सा दिखाने लगी उनको। तुमने अपशगुन कर दिया, एक नंगा पुरुष हमारे सामने आ गया, हम तो राजा के पास जा रहे थे, और उस पर बहुत गुस्सा हुई। महाराज ने तो अपना अंतराय कर्म जान करके तुरंत वो अपने आहार के बिना किए ही अपने पीछे लौट गए। पीछे पीछे जाके इन्होंने देख लिया, क्योंकि मन में तो कुछ और भावनाएं थी। अच्छा मजा चखाएंगे तुझे रात को आके, अब बता दो हमें अपशगुन कर दिया। और मुनिराज के पीछे पीछे ये देख आए कि महाराज कहाँ गए हैं। महाराज तो अपनी गुफा में जाकर के ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में लीन हो गए। इधर ये सोचने लगी कि चलो अपन कुछ मांग के लाते हैं। आपको बहुत शॉर्ट में सुना रहे हैं, कभी आप गौतम गर्दर चरित्र पढ़ना, उसमें सब लिखा है। जाकर जब ये रात को पहुंची, वहाँ पर शाम के समय, शाम ढलते ही श्रावकों का आना बंद हो ही जाता है, नगर के बाहर कौन जाता है, तो ये तीनों पहुंच गई। तरह तरह से पहले विनय की, नहीं महाराज डिगे, रोना धोना किया, नहीं डिगे, उपसर्ग करना शुरू कर दिया। कोई चिपट गई, कोई ने पत्थरों से नोक नोक से उनको जगह जगह घाव कर दिए। महाराज तो अपने ध्यान में बैठे थे, बैठे ही रहे। उपसर्ग समझकर जब ऐसा सहन कर लेते हैं और जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, वे उपसर्ग केवली कहलाते हैं। महाराज ध्यान में बैठे रहे, कहीं भी नहीं डिगे। इतने उपसर्ग किए कि यदि उनको पढ़ते हैं तो कांटे खड़े हो जाते हैं। कहा यदि तुम हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं करोगे तो हम तुम्हें घसीट के ले जाएंगे, चंडी के मुख में डाल देंगे। चंडी का मंदिर था कहीं, तो उन्होंने कोशिश ये भी की कि इनको पटक दें। महाराज तो आसन लगा के बैठे थे। बाद में उनको गुस्सा इतनी आई कि तुम हमारी पूर्ति नहीं कर रहे हो और हमें उकसा रहे हो, ऐसे हो वैसे हो कह करके उन्होंने उस पर पटक दिया महाराज को और खींच करके गुफा के बाहर आड़े टेढ़े पत्थरों में से उन्हें घसीट रही थी। पहले ही पत्थर चुबा चुबा के जगह जगह से खून निकलने लगा था, दांतों के काटने से भी घाव हो गए थे और महाराज के बाल लौंच दिए थे। अपने बाल बिखेर के लोगों को ये दर्शाना चाह रही थी कि यदि कोई आ गया तो हम कहेंगे ये हमारे साथ ऐसा कर रहे थे। जितना अवसर कर सकती थी किए। और जैसे ही घसीट कर उनको बाहर लाने वाली थी, गुफा से बाहर नहीं ला पाई। देखा हल्का सा उजाला हो गया और बाहर किसी के आने की जाने की आहट सुनाई देने लगी। अब तो डर भी लगा, यदि कुछ और हो गया तो डर के वो भाग गई। भाग जाने के बाद सुबह श्रावकों ने मुनिराज को देखा। घाव देख करके सबके हृदय द्रवित हो गए। उपचार किया, इनकी बात यहीं छोड़ते हैं। वो जाते जाते कुछ दिनों में ही उनको कुष्ठ रोग हो गया। मुनि पर जब उपसर्ग करते हैं तो बड़े बड़े रोग होते हैं। गुरु से झूठ, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, ऐसा कहते हैं ना। यदि निर्माल्य खाया हो, मुनि की निंदा की हो, धर्म का पैसा अपने अन्य स्वार्थ वाले कार्यों में लगा दिया हो, तो उत्तर पुराण का 70वां सर्ग में एक कहानी दी है छोटी सी। उसने निर्माल्य द्रव्य को अपने में उपयोग कर लिया था और उसका कितना दुष्फल उसे भोगना पड़ा। इन्होंने भी मुनिराज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था, उनकी निंदा की थी, तिरस्कार किया था और फलस्वरूप तीनों को कुष्ठ रोग हो गया। ऐसा गलित कुष्ठ हुआ कि शरीर से पानी झरता था और धीरे धीरे पानी नहीं झरता था, अंग झरने लगे थे। लोग उन्हें बाहर बैठाना भी पसंद नहीं करते थे। लोगों ने नगर के बाहर खदेड़ दिया। नगर के बाहर जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि हमने कुछ गलत किया है। क्योंकि जब गलती का एहसास हो, हमने पाप किया है ऐसा लगे, तो पश्चाताप आता है। और जब पश्चाताप आता है तो हमारे लौटने की शुरुआत होती है। आओ भारत लौट आओ, आचार्य कहती है ना, अपने संस्कारों की ओर लौट आओ, जैन संस्कृति की ओर लौट आओ। यदि हम लौट आएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जब तक वो नहीं लौटी, गल गल के गलता रहा शरीर और 5वें नरक में जाकर के पड़ गई। 5वें नरक की यातनाओं को भोग करके
फिर गधी हुई। पहले तो विरोधी पर्याय में भी होती रही, बीच बीच में एक नेवला तो एक सर्प बनी, आपस में ही लड़ती रही। फिर एक सी पर्याय भी मिली जब, तो बिल्ली हुई, सूकरी हुई, कुत्ती हुई, बाद में मुर्गी हुई। ऐसे अपने दुखों को भोगते हुए भी दुखों का भार थोड़ा कम हुआ होगा, तो एक मुर्गी पालने वाले परिवार में, दरिद्र परिवार में जन्म लिया तीनों ने। पहली कानी, दूसरी लंगड़ी, तीसरी लूली। तीसरी बेटी का जन्म हुआ, होते से ही माँ मर गई और उस जगह अकाल पड़ा, तो पिता भी मर गए थोड़े समय बाद। अकाल के कारण लोगों ने वो गांव छोड़ दिया, इन्होंने भी छोड़ दिया। जगह जगह जाकर के मांगती थी और पेट भरती थी। किस ख्वाब में निकली थी? हम ऐश के साथ जिएंगे। किस ख्वाब में भाग जाती हैं लड़कियां? अपने माता पिता को प्रेम भूल करके उस प्रेम में पड़ जाती हैं जो पल का भर का भी भरोसा नहीं है जिस पर। ऐसे ख्वाबों के साथ भागती हैं और दशा क्या होती है। वो भी इसी ख्वाब से भागी थी, अपन तो ऐश की जिंदगी जिएंगे, कहाँ बंधन में पड़े हैं। और जाकर के जब ऐसी दुर्दशा होते होते पाप का उदय कुछ कम हुआ, तो दुर्गंधा नाम की तीनों लड़कियां, शरीर से दुर्गंध आती थी, लोग उन्हें दुर्गंधा कहते थे। दुर्गंधा आ गई मांगने, तो जगह जगह जैसे तैसे पेट पाल रही थी, और पेट पालते 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 वो नगर नगर घूमती घूमती उन्हें वो भीड़ दिखाई दे गई थी। और उस भीड़ को देख करके उन्होंने वहाँ जाना शुरू किया। जब पाप का उदय कम होता है ना, तब धर्म समाज तक आ पाती है। और जब पाप का उदय और कम होता है तो गुरु और प्रभु की वाणी समझ में आती है। उनको भी उत्सुकता जागी कि हमारे लिए, हमारे नाम से कुछ पूछा है राजा ने, क्या कह रहे हैं जरा सुने तो थोड़ा और पास कथक आएंगे। उन्होंने बताया कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया था, उससे ये दुर्दशा को प्राप्त होती होती आज यहाँ तक बनी है। कभी कभी भूल से भी सही काम हो जाता है। भूल से गई थी पैसे के लोभ में वहाँ तक, और आकर के गुरु की वाणी कान में पड़ गई तो उद्धार हो गया। अब उन्हें पश्चाताप हो रहा है और वो कह रही हैं कि भगवान क्या करें, हमने बहुत पाप किए, ये तो हमें समझ में आ रहा है, इसके लिए मन दुखी भी है, लेकिन अब हम क्या करें, हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा? होगा तो कैसे होगा? विनय करने पर महाराज ने कहा, जो पते थे वही तो पावन बनता है, घबराने की बात नहीं है, धैर्य रखो। और कहा कि तुम जो पानी छान के पीना, जिन मंदिर जाना, रात्रि भोजन नहीं करना, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, और अपने तो ये विरासत में मिली है ये चीज़, है ना, फिर भी हम इसे भूल गए हैं। ये विरासत की चीज़ नहीं है, ये तो हमारी कुल परंपरा है, ये तो करना ही चाहिए। इसके साथ साथ महाराज ने कहा, पंच अणुव्रतों का पालन करो। तो उन्होंने प्रतिमा नहीं ली, वैसे अणुव्रत नहीं थे जैसे प्रतिमा वालों की होती है। पांचों पापों का उन्होंने स्थूल रूप से त्याग करवाया, और साथ में कहा कि एक व्रत करना, लब्धि विधान नाम का व्रत करना। लब्धि विधान व्रत क्या होता है? आप लोग उस नाम से नहीं जानते हैं। 3 दिन का होता है, जिसे हम वर्तमान में रत्नात्रय व्रत कहते हैं, जो 10 लक्षण के बाद 13, 14 और पूर्णिमा को 3 दिन व्रत किया जाता है। कम से कम 3 साल किया जाता है। एक वर्ष में 3 बार आते हैं, और अधिक करना चाहें तो फिर आप 9 वर्ष कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। तो 3 वर्ष के लिए संकल्पित होकर के पाप का त्याग करके और स्वाध्याय आदि का भी समझाया। तो इन्होंने कहा, हमें स्वाध्याय कौन करने देगा? तो उन्होंने कहा, जो अच्छी बातें तुमने सीखी है ना, तुम इनको याद करके अपना काम करना। और उन्होंने निर्दोष व्रतों का पालन किया। धीरे धीरे उनका कुष्ठ रोग, गलित शरीर होने पर भी वो धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म की दृढ़ श्रद्धा के कारण मरण कर वे भी 5वें स्वर्ग में पहुंच गई, जहाँ राजा महीचंद्र भी पहुंचे थे। महीचंद्र तो आए और मनुष्य पर्याय में आकर के मुनि बने, और आकर के अपनी साधना की और मोक्ष चले गए। देखो, जिस पर उपसर्ग किया था, जिसे सता करके आई थी, वो संभला मुनि चरणों में, तो उन्हें मोक्ष गया। आपने उपसर्ग किया मुनियों पर, तो आपकी दुर्दशा हुई, और आपने मार्ग पा लिया गुरुओं की शरण में आकर, तो आपकी सदगति की ओर कदम बढ़ने लगे। वहाँ से 5वें स्वर्ग से आकर के देव हुई, वहाँ पर जाकर के देव पर्याय में रहीं। लेकिन सम्यक दर्शन रहता तो सम्यक दर्शन के साथ पुरुष में ही पैदा होते हैं, नियम है, स्त्री में नहीं होते, और कुल भी उनको ऐसा मिलता है। लेकिन सम्यक दर्शन उस समय छूट गया होगा इनका। तो पुरुष तो बने,
तीनों आकर के एक बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान नगर में प्रतिष्ठित थे, ज्ञानी थे, मान सम्मान था, उनके यहाँ इन्होंने जन्म लिया। पहले गौतम स्वामी ने लिया, उनकी 2 पत्नी थी, पहली पत्नी से गौतम स्वामी हुए और दूसरे नाम के एक भाई और हुए और एक भाई दूसरी माँ से हुए। तीनों भाई थे, तीनों बहुत विद्वान थे। आप सोच रहे होंगे गुरु की बात सुनाओ, तो हमने कहा गुरु से पहले अपनी पतित अवस्था को तो जान लें कि कब गुरु के मिलने पर कैसे उत्थान होता है। तो आज हमने सोचा था कि हम यही सुनाएंगे। हालांकि हमारे गुरु महाराज हमें अरहंत से मिले हैं और हमें शरण भी उनसे ही मिली है। यदि वो नहीं आते तो आज हम भी आपकी सभा में बैठे होते, और सभा में होते या सभा के बाहर घूम रहे होते ये भी नहीं कह सकते। ये तो गुरुओं की कृपा है कि उन्होंने हमें यहाँ मार्ग दिखा दिया। जब उन्होंने 5वें स्वर्ग से तय करके तीनों आए तो ज्योतिष ने कहा था ये गौतम है ना कभी स्वामी बनेगा, गौतम स्वामी बनेगा। अब उसने भी सुन ली थी ये बात। उसने कहा मैं तो 14 भाषाओं का ज्ञाता हो गया हूँ, सारे पूर्वों को मैंने पढ़ लिया है, मुझसे वाला ज्ञानी तो कोई है ही नहीं है। ज्योतिष ने कहा है स्वामी बनूंगा। इसी अहंकार से बहुत ज्ञानी थे, ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन ज्ञान हो और ज्ञान का अहंकार का ज्ञान ना हो कि हमें अहंकार है तो नैया गर्त में हो जाती है। ज्ञान ये हमें हो कि हमें अहंकार इस बात का ज्ञान हो और विनम्रता आ जाए तो नैया पार हो जाती है। और जब उन्होंने गौतम स्वामी के बाद 2 भाई और हुए, और आपको आगे की कथा पता है कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ और दिव्य ध्वनि नहीं कर रही थी। लोगों के दर्शन से उनकी आंखें तो तृप्त हुई, लेकिन कर्ण तृप्त नहीं हो पाए। कब बोलेंगे, कब बोलेंगे। लोग बैठे सभा में, आज की सभा जैसे नहीं थे गुरु पहले आ जाए बाद में हम आएंगे, अरे बोल तो है ही नहीं, देखा करने पहुँच जाते, चलो तो अपने घर। एक बार ऐसा ही हुआ, नागपुर में माता जी को लेने आए कि 10 लक्षण में आप माता जी तुलसी नगर चलिए। तो हमसे भी कहा तुलसी नगर चलिए वहाँ प्रवचन के लिए। तो हमने कहा भैया हम चले तो जाएंगे, लेकिन हमारा तो अखंड मौन रहेगा उस समय 10 लक्षण में, मतलब नहीं चलिए, बहुत बिना कर रहे थे। हमने कहा भैया हमारा मौन रहेगा तो फिर माता जी आप रहने दो, फिर दूसरी माता जी को ले जाएंगे। मतलब इतना वो धैर्य नहीं, जबकि बोलने वाले 4 जा रहे हैं। आज की बात बता रहे हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं है। तो वहाँ भी उन्होंने 66 दिन तक भगवान के साथ 65 दिन तक धैर्य रखा। अवधि ज्ञान से इंद्र को लगा कि क्यों दिव्य ध्वनि नहीं कर रही, तो उसकी कथा आपको पता है। वो ब्राह्मण गौतम के पास गए और जाकर के उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, जीव द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है, और जिनके तो नाम ही नहीं सुने थे। मैंने इतना पढ़ा पर ये क्या क्या है, क्या बोल रहा है, ये सटिया गया है लगता है ग्रंथ है। हाँ, उसने कहा क्या बात है, मेरे गुरु मौन है, वो बोल नहीं रहे हैं, वो ध्यान में बैठे हैं और मेरी कुछ शंका है, आप समाधान कर दीजिए। उन्होंने कहा क्या करें, समझ में नहीं। तेरे गुरु कौन है? मेरे गुरु महावीर भगवान है, चल उन्हीं के पास करेंगे। रात में चलते चलते वो भी गए और उनके दोनों भाई भी उनके अनुचर बन के गए। कहा कि सुन, यदि मैंने तेरे गुरु के तेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो तू मेरा शिष्य बन जाएगा। मन में सोच रही थी इसका ही इतना कठिन प्रश्न है, इसके गुरु और पता नहीं कैसे होंगे, इसके प्रश्न के उत्तर मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा यदि मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो तू मेरा शिष्य बन जाएगा। मैंने कहा जी स्वामी मैं बन जाऊंगा, लेकिन यदि आपने मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए और मेरे गुरु ने मेरे प्रश्न के उत्तर दे दिए तो आप अपने शिष्यों सहित मेरे गुरु के चेला बन जाना। तो वो हंसे, मुझसे कह रहा है ऐसी कोई प्रश्न है जो मुझसे ना बनता हो, चलो देखते हैं। वहाँ चल के चले गए और जाकर के जैसे ही उन्हें एक प्रतिमा दिखाई दी जिसे हम समोसण के बाहर स्तंभ लगा रहता है, उसको देखते ही प्रतिमा के दर्शन करते ही मान स्तंभित हो गया, इसलिए उस प्रतिमा के बाहर के उसका नाम मान स्तंभ पड़ गया। मान जब स्तंभित हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप से झुक जाता है, अरे ये इतना वैभव इनका, ऐसा समोसण, ये तो बाह्य वैभव था। जब अंतर जाकर उनकी अंतरंग का वैभव देखा और भगवान महावीर के ज्ञान में भी दिला गया कि मेरी दिव्य ध्वनि को झेलने वाला कोई आ गया है। पात्र होता है तो महापुरुष बोलते हैं, पात्र नहीं होता तो फिर बोलते नहीं कि मेरी बात का कोई महत्व नहीं है। आचार्य भी हमेशा संकेत में बोलते हैं। एक बार क्या हुआ, पूज्य निर्वेक सागर महाराज जी का बिहार होना थी, पहली बार वो संघ से बाहर निकल रही थी। उन्होंने आचार्य से कहा आचार्य जी बाहर जा रहे हैं,
हमें कुछ बता दीजिए। तो आतिशी ने जो समझाया बाद में कहते हैं तीनों ऋतुओं की हवा से बचना। तो उन्होंने सोचा कि हम बीमार जल्दी हो जाते हैं, बरसात में बुखार आ जाता है, गर्मी में लू लग जाती है, और वैसे भी थोड़ा शरीर ऐसा ही है, एकदम अंदर से पुष्ट नहीं है, इसलिए कह रहे हैं आतिशी। आतिशी ने परिक्रमा के लिए तैयार हो रहे, आतिशी ने फिर कहा तीनों प्रकार की हवाओं से बचना। हम उन्हें लगा कि आचार्य महाराज ऐसा तो कहते नहीं है, आचार्य महाराज हम समझे नहीं। तो उन्होंने कहा सुनो, तुम चाहोगे वाहवाही होगी, आसपास वाह करने वाले होंगे, उसमें गाफिल मत होना। और कोई क्रोध से तुम्हारे पास आ जाए, अपनी व्यथा कथा लेकर आ जाए, आंसुओं से आ जाए, तो तुम्हें लू ना लग जाए। तुम गुस्से की लू ना लगा लो, क्रोध की लू ना लग जाए तुम्हें, उससे भी तुम बचना। और ख्याति लाभ पूजा की फुहारें तो तुम्हारे ऊपर होती रहेंगी, बूंदें बरसती रहेंगी, तुम उससे भी बचना, बहुत अपने आप में रहना, वरना तुम बुखार की चपेट में आ जाओगे। तो तब वो समझे कि आचार्य महाराज के गहरे शब्द होते हैं। यहाँ भी वो गहरी बात भगवान की गौतम गढ़धर को समझ में जैसे ही आई, उन्होंने उनको साक्षी मानकर संयम ले लिया, और संयम लेते ही उनको 4 ज्ञान के धारी हो गए, अवधि ज्ञान और महापरय ज्ञान भी हो गया। जिस सूत्र ज्ञान की जो सम्यक भी नहीं था, उस पर उनको अहंकार था, अब तो ज्ञान भी सम्यक हो गया और अवधि मना परय ज्ञान भी हो गया। 63 रिद्धियों के धनी हो गए। सिर्फ केवल ज्ञान रिद्धि नहीं थी, बाकी रिद्धियाँ भी उनको हो गई। उनको अंदर से इतना बहुमान आ रहा था, जैसे जैसे गुरुओं के प्रति बहुमान आता है, वैसे वैसे गुणों के रस हमारे अंदर आने लगता है, गुण प्रकट होने लगते हैं, और उनके गुण प्रकट हो गए। ऐसे गौतम गढ़धर स्वामी महाराज की, उनके गुरु श्री महावीर भगवान की, हम सबके शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत सारी बातें अभी हम बड़ी माताजी से भी सुनेंगे, और शांति कैसे हो जीवन में, इस शांति धारा के बारे में भी सुनेंगे। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पुजारी का श्री दृढ़मती माता जी की जय। परम पुजारी का श्री गुरुमती माता जी की जय।